ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 4 अगस्त 2024। अव्यक्त महावाक्य अव्यक्त बाप दादा रिवाइज कोर्स की मुरली, जिसकी ओरिजिनल डेट है 18 जनवरी 2001। मुरली का सार: यथार्थ स्मृति का प्रमाण। यथार्थ स्मृति का प्रमाण। समर्थ स्वरूप बन शक्तियों द्वारा सर्व की पालना करो। समर्थ स्वरूप बन शक्तियों द्वारा सर्व की पालना करो। यथार्थ स्मृति का प्रमाण। हमारी स्मृति यथार्थ है, उसकी कुछ निशानी होती है। कुछ भी हम करते हैं उनकी निशानियां होती हैं। तो हमारी यथार्थ स्थिति का प्रमाण समर्थ स्वरूप बन शक्तियों द्वारा सर्व की पालना करो। समर्थ स्वरूप बन शक्तियों द्वारा सर्व की पालना करो। आज सभी के दिल में स्मृतियां आ रही हैं। कौन सा दिन है? 18 जनवरी स्मृति दिवस है। आज सभी के दिल में स्मृतियां आ रही हैं। बाप दादा के पास भी अमृत वेले से स्नेह व याद की वैरायटी मालाएं चारों ओर के बच्चों की तरफ से गले में पड़ रही थी। साथ साथ याद और प्यार के दिल के गीत भी सुन रहे थे। बाप दादा दोनों बच्चों को रिटर्न में भिन्न भिन्न शक्तियों की, भिन्न भिन्न वरदानों की मालाएं पहना रहे थे। ये स्मृति दिवस साकार दुनिया के मंच पर बच्चों को समर्थी स्वरूप के वरदान द्वारा सन शोज फादर का विशेष दिवस है। ये स्मृति दिवस साकार दुनिया के मंच पर बच्चों को समर्थी स्वरूप के वरदान द्वारा सन शोज फादर का विशेष दिवस है। क्योंकि साकार रूप में सेवा के निमित्त बनाने के लिए बच्चों को सेवा के मंच रूपी तख्त पर बिठाने और जिम्मेवारी का ताज पहनाने का दिन है। क्लियर? साकार रूप में सेवा के निमित्त बनाने के लिए बच्चों को सेवा के मंच रूपी तख्त पर बिठाने और जिम्मेवारी का ताज पहनाने का दिन है। साकार रूप में सेवा के निमित्त बनने का ताजपोशी व तिलक का दिवस है। सभी बच्चे बाप के सहयोगी बन निमित्त बने हैं और बनते रहेंगे। बाप दादा भी बच्चों को सेवा में उमंग उत्साह से आगे बढ़ते हुए देख हर्षित हो रहे हैं। हर एक बच्चा नंबरवार हिम्मत और उमंग से आगे बढ़ रहे हैं। मेजॉरिटी बच्चे याद और सेवा में लगे रहते हैं। जैसे आज के दिन
बच्चे विशेष चारों ओर ब्रह्मा बाप की याद में लवलीन रहते हैं। ऐसे विशेष ब्रह्मा बाप भी बच्चों के लव में लीन रहते हैं। आज ब्रह्मा बाप बच्चों की विशेषताओं को देख रहे थे। जैसे जैसे हर बच्चे की विशेषता सामने आ रही थी, तो ब्रह्मा बाप के मुख से यही बोल निकल रहे थे, वाह बच्चे वाह, शाबाश बच्चे शाबाश। और क्या हुआ? जैसी ब्रह्मा बाप वाह बच्चे, वाह शाबाश बच्चे कह रहे थे, ऐसे ही सभी बच्चों के नैनों से प्रेम की गंगा जमुना निकल रही थी। हर एक बच्चा प्रेम की नदी में लवलीन था। जैसे ही ब्रह्मा बाबा ने कहा, वाह बच्चे वाह, शाबाश बच्चे वाह, तो ऐसे ही सभी बच्चों के नैनों से प्रेम की गंगा जमुना निकल रही थी। हर एक बच्चा प्रेम की नदी में लवलीन था। ये था वतन का दृश्य। साकार दुनिया में भी हर एक स्थान का अपना अपना याद और स्नेह का दृश्य बाप दादा ने देखा। अब आगे क्या करना है? स्मृति तो रहती है, लेकिन यथार्थ स्मृति का प्रमाण है स्मृति द्वारा समर्थ स्वरूप बनना। स्मृति तो रहती है, लेकिन यथार्थ स्मृति का प्रमाण है स्मृति द्वारा समर्थ स्वरूप बनना। स्मृति अति श्रेष्ठ है। जब ब्राह्मण बने तो बाप दादा द्वारा जो जन्म सिद्ध अधिकार प्राप्त किया, वह सेकंड की स्मृति द्वारा ही प्राप्त किया। सेकंड की स्मृति आ गई तभी तो ये ब्राह्मण जन्म प्राप्त किया ना। दिल ने जाना, दिल में, मन में, बुद्धि में स्मृति आई, मैं बाबा का और बाबा मेरा। क्या स्मृति आई? मैं बाबा का और बाबा मेरा। इस स्मृति द्वारा ही जन्म सिद्ध अधिकार के अधिकारी बने। ये स्मृति सर्व शक्तियों की चाबी बनी। है बाबा का ओ बाबा मेरा। बस ये स्मृति आ गई और इसी स्मृति द्वारा ही समर्थी आ गई, सर्व शक्तियों की चाबी बन गई। ये स्मृति कौन सी? मैं बाबा का, बाबा मेरा। ये स्मृति गोल्डन की है। मैं बाप की, अर्थात मैं आत्मा हूं। जब निश्चय हुआ मैं आत्मा बाप की बच्ची हूं, तो निश्चय में कितना टाइम लगा? कि मैं आत्मा बाप की बच्ची हूं, कितना टाइम लगा ये निश्चय करने में? कोर्स करने में टाइम लगा, लेकिन जब निश्चय हुआ तो कितना टाइम लगा? सेकंड का सौदा हुआ ना। सेकंड में वर्षे के अधिकारी बन गए।
अधिकारी तो सब बन गए हैं, सभी अधिकारी बने हैं ना, या बन रहे हैं? अधिकारी बन गए हैं, ये पक्का है? अच्छा, डबल फॉरेनर्स वर्षे के अधिकारी बन गए हैं, पांडव अधिकारी बन गए हैं, पक्का? 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 बहुत अच्छा, मुबारक हो अधिकारियों को। अधिकार में विशेष बाप द्वारा सर्व शक्तियां मिली हैं, मिली है। एक हाथ उठाओ, मिली है? अब एक हाथ उठाओ, मिली है? सर्व शक्तियां मिली है ना? या किसको 8 मिली है, किसको 6 मिली है? अपने को कहलाते भी है मास्टर सर्वशक्तिवान। शक्तिवान नहीं कहते हैं, सर्वशक्तिवान कहते हो। ये आगे बैठने वाले सर्वशक्तिवान है। बाप दादा सर्व शब्द का पूछ रहे हैं, सर्व शब्द का। सभी सर्वशक्तिवान हो या कभी कभी कोई कोई शक्तिवान है? बताओ, सभी सर्वशक्तिवान हो या कोई कोई शक्तिवान भी है कोई जो कहे मैं सर्वशक्तिवान तो नहीं हूं लेकिन शक्तिवान हूं? ऐसा कोई है? नहीं है? कोई हाथ नहीं उठा रहा है। सभी मास्टर सर्वशक्तिवान हैं। अच्छा, तो हे मास्टर सर्वशक्तिवान, बाप दादा पूछते हैं कि हर प्रकृति के, माया के, स्वभाव संस्कार के, वायुमंडल के परिस्थितियों में सर्वशक्तिवान हो ना? सुना? हे मास्टर सर्वशक्तिवान, बाप दादा पूछते आपसे कि हर प्रकृति के, माया के, स्वभाव संस्कार के, वायुमंडल के परिस्थितियों में सर्वशक्तिवान हो ना? ये प्रकृति लिख लो, ये प्रकृति, माया, संस्कार, वायुमंडल या संग दोष, ये 5 पत्ते हैं। इन पांचों को कौन कौन सी? ये प्रकृति, माया, संस्कार, वायुमंडल या संग दोष, इन पांचों को अपनी शक्ति के आधार से अधीन बनाया है। प्रकृति, माया, संस्कार, वायुमंडल या संग दोष, इन पांचों को अपनी शक्ति के आधार से अधीन बनाया है। ये 5 शीश वाला सांप है। कौन से? प्रकृति, माया, संस्कार, वायुमंडल, संग दोष। ये 5 शीश वाला सांप है। इस सांप पर, 5 शीश पर अधिकारी बन डांस करते हो? करते हो या कोई एक शीश निकल कर, उसको निकाल कर
आपके ऊपर डांस करता है। इन पांचों में से कोई एक शीश निकाल कर आपके ऊपर डांस करता है। सांप भी डांस तो करता है ना बहुत अच्छी। तो कोई भी एक शीश आपको डांस दिखाने तो नहीं आती। प्रकृति, माया, संस्कार, वायुमंडल, संग दोष, इसमें से एक आ गया ऐसे करके डांस करने। हाँ, कोई भी सांप आ गया, वो निकल आया ना बीच में से और आपके ऊपर डांस कर रहा है। वैसे तो सांप अच्छा डांस करते बाबा के। तो आप करते हो या कोई एक शीश निकाल कर आपके ऊपर डांस करता है? सांप भी डांस तो करता है ना अच्छी से, बहुत अच्छी करता है। तो कोई भी एक शीश आपको डांस दिखाने तो नहीं आते। पूछो। प्रकृति, माया, संस्कार, वायुमंडल, संगदोष, देखो जरा। कभी उसका खेल देखना अच्छा तो नहीं लगता? जैसे सांप डांस करते हैं ना, तो ऐसे ही इनमें से एक शीश निकल कर आपके ऊपर डांस करता। खे, खेल देखने लग जाओ, कहीं अच्छा लगता है और खेल देख रहे हो। 5 ही सांपों को गले की माला बना दी है, शेष शैया बना दी है, डांस का मंच बना दिया है। आपके अंतिम महादेव, तपस्वी देव, अशरीरी स्थिति वाली देवात्मा, फरिश्ता आत्मा, इस यादगार में ये सब सांप गले की माला दिखाई है। दिखाया ना शंकर तपस्वी, तो उनके गले में ये सांप जो है ये माला के रूप में दिखाया है। उसका अर्थ है ना, ऐसे ही गले में सांप नहीं है, उसका अर्थ है ये इस चीज की निशानी है कि ये पांचों अंडर है। आपके अंतिम महादेव, तपस्वी देव, अशरीरी स्थिति वाली देवात्मा, फरिश्ता आत्मा, इस यादगार में ये सब सांप गले की माला दिखाई है। जब ये माला पहनते तब बाप की माला में नंबर अच्छे में नजदीक मन के बनते हैं, विजय माला के समीप के मन के बनते हैं। जब ये माला पहनते हैं विजय माला के समीप के मन के बनते हैं। बाप दादा ने पहले भी सुनाया है कि वर्तमान समय समय के अनुसार विशेष सहन शक्ति और समस्या या परिस्थिति को सामना करने की शक्ति कर्म में आवश्यक है। मैं फिर से सुनो। बाप दादा ने पहले भी सुनाया है कि वर्तमान समय समय के अनुसार विशेष सहन शक्ति और समस्या या परिस्थिति को सामना करने की शक्ति कर्म में आवश्यक है। सिर्फ मन और वाणी तक नहीं, कर्म तक आवश्यक है। कि आप सिर्फ मन में सोच लेते हो सहन शक्ति होनी चाहिए, परिस्थितियों का सामना करना चाहिए, सिर्फ मन में सोच लिया, वाणी में बोल दिया, नहीं, कर्म तक आवश्यक है। बाप दादा ने रिजल्ट में देखा है कि शक्तियां हैं, शक्तियां नहीं है ये नहीं है, हैं, लेकिन फर्क क्या पड़ जाता है? समय पर जो शक्ति जिस विधि से कार्य में लगानी चाहिए वह समय पर और विधि पूर्वक यूज करने में, कार्य में लगाने में अंतर पड़ जाता है। शक्तियां हैं पर समय पर जिस शक्ति को जिस विधि से कार्य में लगाना चाहिए वह समय पर और विधि पूर्वक यूज करने में, कार्य में लगाने में अंतर पड़ जाता है। स्मृति है
लेकिन समृद्धि को समर्थ स्वरूप में नहीं लाते। समृद्धि ज्यादा है, समर्थी कभी कम कभी ठीक हो जाती। समृद्धि ने वर्षे के अधिकारी तो बना दिया है, लेकिन हर समृद्धि की समर्थी विजयी बनाए विजय माला का समीप मन का बनाती है। समर्थियों को स्वरूप में लाओ, समर्थियों को स्वरूप में लाओ। मन में है, बुद्धि में है, लेकिन आपके स्वरूप में, हर कार्य में, हर समर्थी प्रत्यक्ष रूप में आवे। मन में है, बुद्धि में है, लेकिन आपके स्वरूप में, हर कार्य में, हर समर्थी प्रत्यक्ष रूप में आवे, तो समृद्धि दिवस तो बहुत अच्छा मनाया। अब समर्थियों को स्वरूप में लाओ। अगर किसको भी देखते हो तो आपके नैन से समर्थ स्वरूप का अनुभव हो। हर बोल से दूसरा भी समर्थ बन जाए, समर्थी का अनुभव करे। साधारण बोल नहीं, हर बोल में जो समर्थी का वरदान मिला है वे अनुभव कराओ। मन बुद्धि द्वारा श्रेष्ठ संकल्प और यथार्थ निर्णय शक्ति का वायुमंडल स्वरूप में लाओ। लाओ, कर्म में लाओ। सोचा तो बहुत है, बोलते भी एक दो को बहुत अच्छा हो, कर्म में कहाँ है? वो समर्थियां कहाँ है? जो सोचते हो वो कहाँ है? प्रैक्टिकल सिर्फ सोच तक है, सिर्फ बोल तक है, दूसरों को सुनाने तक है। कर्म में कहाँ है कि आपको देखकर सबको लगे कि हाँ, इनमें समर्थता भी है, माना ये सक्षम है, कर सकते हैं जो ये सोचते हैं। साधारण चलन में भी फरिश्तेपन के समृद्धि का स्वरूप दिखाई दे। ये नहीं कि इसके लिए आप कोई विशेष साधना में बैठे हैं तभी फरिश्तेपन का स्वरूप किसी को दिखाई दे। आप साधारण कर्म भी कर रहे हैं तो भी डबल लाइट का स्वयं को भी और दूसरों को भी अनुभव हो। अब आप कर्म करते हो, आप लाइट माइट ही नहीं हो, आप उस कर्म से हैवी बहुत हो रहे हो। चाहे कोई भी कर्म है, चाहे आप दैनिक दिनचर्या का कोई भी कर्म लगा लो, चाहे आप संबंध संपर्क में व्यवहार ही लगा लो, कोई भी कर्म है, पर आप लाइट नहीं हो, हल्के नहीं हो। आपको ना तो शक्ति फील होती है, ना लाइट हुए ना माइट हुए, तो समर्थता कहां से आएगी? तो खुद भी फरिश्तेपन का अनुभव नहीं करते, दूसरों को भी नहीं होता। ना खुद लाइट है ना दूसरे महसूस कर पाते हैं। छोटा सा ही कर्म होगा, हैवी हो जाएंगे, भारी हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि उसका प्रेशर ही अपने ऊपर है, समृद्धि अच्छी ही नहीं है। सोचो, बताओ, ऐसे है क्या डबल लाइट बनकर स्वयं को भी और दूसरों को भी अनुभव करा है? ऐसे है ऐसा? तो चलते फिरते समर्थ स्वरूप बनो और दूसरों को भी समर्थी दिलाओ। देखो, आप करोगे, आपको देखकर दूसरों को महसूस होगा, किया जा सकता है। आप ही इतने भारी हो जाते हो तो दूसरे तो कहेंगे कि हमसे तो वैसे ही नहीं होना, वो भी नहीं कर सकेंगे। आज के समय में सिंपल सिंपल कार्य में भी हैवीनेस इतनी है। क्यों? क्योंकि सोच ऐसी हो गई है कि ये भी डिफिकल्ट है, वो भी डिफिकल्ट है, वो भी डिफिकल्ट है, तो सबको बड़ा मुश्किल लगता है। और है बड़ा सहज, सहजता को भी मुश्किल कर देते हैं, क्योंकि समृद्धि ऐसी है और समर्थी आ ही नहीं रही। सिर्फ मन में अच्छा सोच लेते हैं पर कर्म में नहीं है। जो अच्छा सोचा है वो प्रैक्टिकल जीवन में नहीं है, और जब प्रैक्टिकल जीवन की बात आती है तो फिर वही वाले सिचुएशन खड़ी हो जाती है। फिर आपके तो आज सारे दिन में बड़ी सिचुएशंस आई। क्यों? आप सोच के देखो कि हमारी कंडीशन कैसी है। आपने आज चलो
अच्छा बोलना, अच्छा सोचने का विचार भी कर लिया और कर्मों में भी दिखाने का सोच लिया, पर आप कह रहे कंडीशन ही ऐसी, बड़े सारे पेपर आ गए, कहाँ से, किसने और ने नहीं लाए? हमारा दृष्टिकोण ही बड़ा खराब है। रोज रोज कोई पेपर नहीं लाता, आधे तो अपने से ही आ जाते हैं, संस्कार से। ये जो बाबा ने 5 बातें बताई है ना, इस पे आप विचार करना, ये बहुत जबरदस्त है। प्रकृति, प्रकृति से आ जाते हैं, आप शरीर से परेशान होंगे तो दूसरों को भी कई बार परेशान कर देते। माया, ये माया क्या है? ये 5 विकार। फिर संस्कार, जो अपने पुराने पिछले पिछड़े हुए संस्कार हैं, कट्टर कहीं संस्कार होते हैं, वो जाते ही नहीं है, वो बड़ा तंग कर देते हैं। बाई चांस आप कहीं ऐसी जगह चले गए, वायुमंडल ऐसा था, आप उनके भाव में ही बह गए, परेशानी लेकर आ गए। और 5वां, संग दोष। आपका संग ही खराब है तो आप अच्छा सोच कैसे सकते हो? जैसे ही अच्छा सोचने लगते हो, जो साथी है आपका, वो आपको फिर से घसीट लेता है। अरे इतना तो चलता है, इतना तो होता है, क्योंकि आपका संग खराब है। तो 5 चीजें आपको, जो समृद्धियां रहनी चाहिए, वो रहने ही नहीं देती, कर्म में आने ही नहीं देती। सोचना, विचार करना, क्यों नहीं हम डबल लाइट हर कर्म करते हैं? जबकि बाबा तो शक्तियां दे रहा है, वो भी सर्व शक्तियां दे रहा है। तो प्रैक्टिकल समय में हमको याद ही नहीं आता किस समय कौन सी शक्ति इस्तेमाल करनी है, कौन सा कार्य हमें कब करना है। समय वही है, पर कब कौन सा कार्य करना है, इसी की रूपरेखा हम नहीं बना पाते, और हम फिर परेशान हो जाते। जरा सा हमें कोई कुछ कहते तो हमें डिफिकल्टी लगती, अरे हम तो कर रहे थे। तो हमें यही नहीं समझ में आता कि हम करें तो करें कैसे, फिर मूंझने लग जाते हैं। ओके, तो चलते फिरते समर्थ स्वरूप बनो और दूसरों को समर्थी दिलाओ। दिलाओ का मतलब आप ऐसे बनेंगे तो दूसरों को आपसे प्रेरणा मिलेगी, ये होता है समर्थी दिलाओ। बाप ने आज ब्रह्मा बाप को सैर कराया। चलो, तो वतन का सीन सुनाते हैं बाबा। सैर कराया, वतन से नीचे या ऊपर, क्या कराया? अच्छा बताओ, कहाँ का सैर कराया? कहाँ का सैर कराया? वतन में तो बाबा है ही है, वतन का तो सैर नहीं कराएंगे तो कहाँ का कराया? ब्रह्मा बाप के अव्यक्त होने के बाद जो भी देश विदेश में अव्यक्ति जन्म लेने वाले हैं, वे सभी ब्राह्मण दिखाए। माना बाबा जब अव्यक्त हुए, उसके बाद के जो बच्चों ने जन्म लिया, माना जो भी ब्राह्मण बने, चाहे देश के चाहे विदेश के, वो सभी बच्चे दिखाए। तो वह कितने होंगे? कितने होंगे? 69 के बाद माना बाबा ने जो इतने सारे बच्चे दिखाए, माना ये मुरली है 2001 की, तो माना कितने होंगे? साकार रूप से अव्यक्त रूप की रचना बहुत ज्यादा थी। हर स्थान के अव्यक्त रचना वाली आत्माओं को वतन में इमर्ज किया। सुना? उसमें आप लोग भी है ना? और हर एक को बाप दादा ने बहुत स्नेह की, समीप की दृष्टि दी, समीप की, और अव्यक्त रचना को एक विशेष गिफ्ट भी दी। अभी यहां जो बैठे हो, वे साकार ब्रह्मा के बाद जो ब्राह्मण आत्मा रचना में आए हो, वे हाथ उठाओ। तो मेजोरिटी हैं। अच्छा नीचे करो। अच्छा, जो साकार रूप की रचना है, वह हाथ उठाओ। साकार रूप की रचना है, वह हाथ उठाओ। बहुत थोड़े हैं आज की सभा में, बहुत थोड़े हैं। तो बाप दादा ने हर एक बच्चे को इमर्ज किया, क्योंकि संख्या बहुत थी। यहां तो बैठ भी नहीं सकेंगे, वतन में तो सब आ सकते हैं, वहां जितना बड़ा स्थान चाहिए उतना स्थान है। तो बाप दादा ने सभी को वतन में इमर्ज किया, अर्थात निमंत्रण देकर बुलाया। सभी बड़े खुश हो रहे थे और बाप दादा उनसे ज्यादा खुश हो रहे थे। बाप दादा ने उन रत्नों को सौगात दी, बहुत सुंदर बेदाग हीरे का
बहुत चमकता हुआ कमल पुष्प था, जिसमें एक एक कमल के पत्ते में भिन्न भिन्न शक्तियां थी, जो भिन्न भिन्न रंग में चमक रही थी। वह बेदाग हीरे का कमल पुष्प आप इमर्ज करो, कितना शोभनिक होगा। इमर्ज हुआ, इमर्ज हुआ, इमर्ज किया। डबल फॉरेनर्स ने इमर्ज किया, टीचर्स ने इमर्ज किया, पांडवों ने इमर्ज किया क्या? और मीठी मीठी माताओं ने इमर्ज किया। माताएं इस विश्वविद्यालय की विशेषता है। सभी को आश्चर्य किस बात का लगता है कि इतनी माताएं और शक्तियां बन गई। इतनी माताएं पवित्रता का व्रत धारण कर देवियों के रूप में परिवर्तन हो गई। मेजॉरिटी माताएं दिखाई देती है। तो बाप दादा ने आज अव्यक्त रचना को बहुत बहुत प्यार दिया और वतन में बगीचा भी मर्ज किया, पहाड़ भी मर्ज किया और साथ में सागर भी मर्ज किया। तो जितनी ये सभी आत्माएं अव्यक्त पालना वाली गई थी, तो बाबा ने बगीचा भी मर्ज किया, पहाड़ भी मर्ज किया, साथ में सागर भी मर्ज किया और सभी को खूब घुमाया, पहाड़ों पर, बगीचे में और सागर के। क्लियर हुआ? खूब घुमाया, फ्रीडम थी घूमने की, खेल नहीं कराया। ये बॉल और बैट बॉल का खेल नहीं कराया कि वतन में बैट बॉल से खेलना, ये खेल नहीं कराया। कोई सागर में लहरों में लहरा रहे थे, कोई पहाड़ी पर बैठे हुए थे, कोई बगीचे में घूम रहे थे। तो आज वतन में अव्यक्त रचना की महफिल थी। बाप दादा ने सभी को यही वरदान दिया, सदा सर्व शक्तियों में जीते रहो, उड़ते रहो। सदा सर्व शक्तियों में जीते रहो, उड़ते रहो। तो बाप दादा का आज के स्मृति दिवस का विशेष महामंत्र है, स्मृति स्वरूप बन, समर्थियों को स्वरूप में लाओ। स्मृति स्वरूप बन, समर्थियों को स्वरूप में लाओ। खजाने को गुप्त नहीं रखो, हर कर्म द्वारा बाहर में प्रत्यक्ष करो। जो भी आत्मा चाहे दृष्टि के, चाहे मुख के बोल में, चाहे कर्म में साथ में संपर्क में आई, उसको समर्थ बनने का सहयोग दो, समर्थ स्वरूप का स्नेह दो। बाप दादा ने यह भी देखा कि जो नए नए बच्चे आते हैं, उनमें कई आत्माएं ऐसी भी है जिन्हों को बाप दादा के सहयोग के साथ साथ आप ब्राह्मण आत्माओं के द्वारा हिम्मत, उमंग, उत्साह, समाधान मिलने की आवश्यकता है। बाप दादा ने यह भी देखा कि जो नए नए बच्चे आते हैं, उनमें कई आत्माएं ऐसी भी है जिन्हों को बाप दादा के सहयोग के साथ साथ आप ब्राह्मण आत्माओं के द्वारा हिम्मत, उमंग, उत्साह, समाधान मिलने की आवश्यकता है। छोटे छोटे है ना, फिर भी है छोटे, लेकिन हिम्मत रख, ब्राह्मण बने तो है ना। तो छोटों को शक्तियों द्वारा पालना की आवश्यकता है, और पालना नहीं, शक्ति देने की पालना की आवश्यकता है। तो जल्दी से स्थापना की ब्राह्मण आत्माएं तैयार हो जाए, क्योंकि कम से कम 9 लाख तो चाहिए ना। तो शक्तियों का सहयोग दो, शक्तियों से पालना दो, शक्तियां बढ़ो। ज्यादा डिस्कस करने की शिक्षाएं नहीं दो, शक्ति दो। उनकी कमजोरी नहीं देखो, लेकिन उसमें विशेषता व जो शक्ति की कमी हो ना, वे बढ़ते जाओ।
आजकल जो निमित्त है उन्हों को इस पालना के निमित्त बनने की आवश्यकता है। जिज्ञासु बढ़ाए, सेवा केंद्र बढ़ाए, ये तो कॉमन बात है, ये तो कॉमन है। लेकिन हर एक आत्मा को बाप की मदद से शक्तिशाली बनाए, अभी इसकी आवश्यकता है। सेवा तो सब कर रहे हो और करने के बिना रह भी नहीं सकते, लेकिन सेवा में शक्ति स्वरूप के वाइब्रेशन आत्माओं को अनुभव हो, शक्तिशाली सेवा हो। साधारण सेवा तो आजकल की दुनिया में बहुत करते हैं, लेकिन आपकी विशेषता है शक्तिशाली सेवा। ब्राह्मण आत्माओं को भी शक्ति की पालना आवश्यक है। अच्छा, बाप दादा के सामने देश विदेश सब तरफ के बच्चे दूर होते भी सामने हैं। बाप दादा जानते हैं, सभी एक ही शब्द बोलते हैं, हमारी भी याद देना, हमारी भी याद देना। बाप दादा के पास सभी की याद पहुंचती ही है, चाहे पत्र द्वारा, चाहे मुख द्वारा, चाहे कार्ड द्वारा, चाहे आजकल ईमेल द्वारा भेजते हैं। साइंस के साधन बहुत हो गए हैं, बाप दादा के पास साधनों से भी याद पहुंचती है और दिल की आवाज से भी याद पहुंचती है। सबसे जल्दी दिल का आवाज पहुंचता है। तो आज के दिन जिन्होंने भी दिल से बिन बिन साधनों से याद प्यार भेजा है, उन सभी को बाप दादा याद प्यार दे रहे हैं। बच्चों ने एक बार याद दी, बाप पदम गुना रिटर्न में याद प्यार दे रहे हैं। अच्छा, चारों ओर के दिल के समीप समर्थ आत्मा को, सदा समय पर हर शक्ति को स्वरूप द्वारा प्रत्यक्ष करने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा शक्तियों द्वारा आत्माओं की पालना के निमित्त बनने वाले बाप के सहयोगी आत्माओं को, सदा हरेक में हिम्मत, उमंग और उत्साह देने वाले उड़ती कला वाली आत्माओं को, सदा समस्या को समाधान में परिवर्तन करने वाले विश्व परिवर्तक आत्माओं को, समृद्धि स्वरूप सो समर्थ स्वरूप आत्माओं को बाप दादा का पदम गुना याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। अच्छा, आज खास ये संगम भवन है ना, संगम भवन वाले आए हैं, उन्हों की भी सेवा कम नहीं है। आज खास उन्हों की याद बाप दादा को मिली थी। रिसीव करने की सेवा भी कम नहीं है। जैसे बाबा के बच्चे आते हैं ना, उनको रिसीव करते हैं, तो रिसीव करने की सेवा भी कम नहीं है। संगम भवन मालूम है ना, स्टेशन के पास में है, तो रिसीव करने की सेवा भी कम नहीं है। वैसे तो जो भी शांति वन के सेवादारी हैं, उन सब की सेवा एक दो से आगे है, अच्छी है। जागना भी पड़ता है, चलना भी पड़ता है, दौड़ना भी पड़ता है, संतुष्ट करना भी पड़ता है। मुबारक हो। पांडव भवन वाले, मधुबन की 4 भुजाओं वाले सभी को मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। डबल फॉरेनर्स देख रहे हैं, हमको बाप दादा ने नहीं कहा। डबल फॉरेनर से सभी बाप दादा सहित दादियों का, सभी ब्राह्मणों का डबल ट्रिपल प्यार है। क्यों? बाप दादा सदैव विशेषता सुनाते हैं कि कई प्रकार के कल्चर की दीवारों को तोड़कर ब्राह्मण जीवन में पहुंच गए।
ब्राह्मण कल्चर वाले बन गए हैं और लगता ही नहीं है कि ये कोई दूसरे देश के हैं, अपने भारत के हैं और सदा रहेंगे। इसीलिए डबल विदेशियों को भी बहुत बहुत अरब खरब बार मुबारक हो। बहुत अच्छा। आज का वरदान, देभांस से न्यारे बन, परमात्म प्यार का अनुभव करने वाले, देभांस से न्यारे बन, परमात्म प्यार का अनुभव करने वाले, कमल आसन धारी भव। देभांस से न्यारे बन, परमात्म प्यार का अनुभव करने वाले, कमल आसन धारी भव। कमल आसन ब्राह्मण आत्माओं की श्रेष्ठ स्थिति की निशानी है। ऐसी कमल आसनधारी आत्माएं इस देभान से स्वतः न्यारी रहती है। उन्हें शरीर का भान अपनी तरफ आकर्षित नहीं करता। जैसे ब्रह्मा बाप को चलते फिरते फरिश्ता रूप व देवता रूप सदा स्मृति में रहा, ऐसे नेचुरल देही अभिमानी स्थिति सदा रहे, इसको कहते देभान से न्यारे। ऐसे देभान से न्यारे रहने वाले ही परमात्म प्यारे बन जाते हैं। आज का स्लोगन, आपकी विशेषताएं व गुण, आपकी विशेषताएं व गुण प्रभु प्रसाद है। आपके अंदर कोई भी विशेषता है, कोई भी गुण है, वो प्रभु प्रसाद है। उन्हें मेरा मानना ही दे अभिमान है। मेरे में ये विशेषता है, मेरे में ये गुण है, मैं तो ये बहुत अच्छा करता, मैं तो बहुत ये अच्छा करती, मैं तो बहुत अच्छे से व्यवहार में आती, मेरे अंदर तो बहुत अच्छी विशेषताएं हैं, ये दे अभिमान है। जबकि सारी विशेषताएं जो भी आपके अंदर नजर आ रही हैं, जो भी गुण आपको लगता भी है दूसरे भी आपके गुणों की तारीफ करेंगे या कोई विशेषता की तारीफ आप सुनते हैं, वो सब प्रभु प्रसाद है। अहंकार आया तो वही विशेषता और गुण गायब हो जाता है। इन सब विशेषताओं को, गुणों को मेरा मान लेना, ये अभिमान है। आपकी विशेषता व गुण प्रभु प्रसाद है, उन्हें मेरा मानना ही दे अभिमान है। ओम शांति।